हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के प्राइस एक्टिविटी को। आज इस स्टॉक ने अराउंड 14% का इंक्रीज फ्रॉम इट्स प्राइस दिखाया हुआ है एंड इट्स स्टेबल एट अराउंड 11.5 और 11.1 के रेंज में अभी आके स्टेबल हुआ है। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज के प्राइस मूवमेंट का रीज़न क्या है। सेकंड हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे और थर्ड हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक का। तो बने रहिए हमारे वीडियो में टू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स शॉर्ट टर्म या फिर पॉसिबल लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स। तो फर्स्ट वी कम टू टुडेज प्राइस एक्टिविटी कि आज ये स्टॉक में इतना ज़्यादा मूवमेंट और इतना ज़्यादा बुलिश मूवमेंट क्यों हुआ। हम लोग इसको 4 रीजन्स में डिवाइड करेंगे। So these are the 4 reasons. Primary reason would be a little tacky because मेरे को पहला रीज़न ये लगता है कि इसके प्लान्स द 4G हैंडसेट वाले यूजर्स आर शिफ्टिंग, शोइंग अ कॉन्स्टेंट शिफ्ट टुवर्ड्स वी आई बिकॉज वी आई काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में 4G अनलिमिटेड 4G प्रोवाइड कर रहा है अभी फिलहाल तो, एंड इट्स वेरी अपीलिंग टू दीज यूजर्स। तो दे आर शिफ्टिंग और शोइंग अ ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स वी आई एंड इससे एक सेंटिमेंटल बूस्ट मिल रहा है। द हायर द नंबर ऑफ दीज पीपल द हायर इज द सेंटिमेंटल शिफ्ट एंड this plays a very little role but it does have a role. Second reason हमको समझना पड़ेगा AGR reliefs को. AGR reliefs should have been a great major factor in the stocks tracing back to a tally of 13-14 but ऐसा हुआ नहीं है। उसका रीज़न यह है कि बाकी टेलीकॉम कंपनीज जैसे जियो एंड एयरटेल दे इंसिस्टेड कि वाई डज वोडाफोन गेट एन AGR relief एंड हमको भी मिलना चाहिए। तो they even approached Supreme Court and the AGR relief is directly provided by the Supreme Court to Vodafone Idea, but just because there are contenders, there are people against it, तो उसका जितना एडवांटेज हो सकता था, जितना जल्दी वोडाफोन 13 के प्राइस रेंज को टच कर सकता था उतना जल्दी नहीं करेगा, बट इट डज रियली डज हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटकम ऑन द कंपनीज प्राइस मूवमेंट। इफ इस रीज़न से बहुत ज़्यादा बुलिश होने से रुक जाएगा बट इट वुड स्टिल नॉट बी इन अ बेरिश केस सिनेरियो। लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक का प्राइस एक्टिविटी काफ़ी स्लगिश रहा है। हम लोग उसको भी डीपली स्टडी करेंगे कि क्यों स्लगिश मूवमेंट ये स्टॉक दिखा रहा है। तो थर्ड फैक्टर हमारा है 4,500, इट्स एक्चुअली 45,000 करोड़ का कंपनी ने फंड जनरेट किया है फॉर एक्सपैंडिंग इट्स 4G 5G नेटवर्क कवरेज। तो इससे क्या होगा, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लान, इट्स अ प्लान फॉर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स में कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड इट्स नेटवर्क कवरेज। हमने देखा है कि काफ़ी केसेस में वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क इज प्रेज वर्दी, बहुत सही रहता है, बट इट डज नॉट हैव एक्सपेंशन, इट डज नॉट हैव कवरेज जितना जियो के पास है। आप हर गली हर मोहल्ले हर गाँव में करेंटली जियो अपना प्रेजेंस दिखाता है एंड द सेम इज विद एयरटेल। अगर जियो का इमीडिएट कॉम्पिटिटर अभी फिलहाल मार्केट में कोई है तो इट्स एयरटेल। तो इट्स करेंटली जियो वर्सेस एयरटेल एवरीवेयर, मतलब हर एवरी रिमोट कॉर्नर ऑफ द कंट्री यू गो, इन दोनों में से आप किसी ना किसी को फाइंड आउट कर लोगे। बट वोडाफोन टिल नाउ डज नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ कवरेज। BSNL डज, बट BSNL के पास उतना रेंज में 5G कवरेज नहीं है। इनफैक्ट BSNL कुछ 3-4 साल पहले इट डिड नॉट इवन हैव अ 4G सेटअप, तो उनको 5G पे शिफ्ट होते होते काफ़ी टाइम लग जाएगा टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कवरेज और एक्सटेंड फॉर 5G। तो वोडाफोन इफ इट हैज़ इन्वेस्टेड 45,000 ऑन दिस, तो वोडाफोन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये जियो और एयरटेल का नेक्स्ट इमीडिएट कॉम्पिटिटर बन सकता है बिकॉज BSNL डज नॉट शो वेरी रैपिड ग्रोथ इन इट्स 5G एक्सपेंशन। तो कीप इन माइंड दिस फैक्टर एज वेल, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान एंड दिस कैन मोरली बूस्ट वोडाफोन्स प्राइस मूवमेंट। तो this would be very helpful for the long term investors of Vodafone if this works out. It's a massive investment. So the fourth reason I would say कि आज 12 से 13% जो प्राइस मूवमेंट हुआ है, अपवर्ड प्राइस मूवमेंट, ये सिर्फ आज का, इट्स नॉट अ टुडेज गेम एट ऑल। लग रहा होगा विजिबली कि आज ही हुआ है बट आज नहीं हुआ है। इसके पीछे कम से कम 2 to 3 वीक्स का एक कांस्टेंट गेम था। वो गेम कैसा था हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो वोडाफोन का ये ट्रेजेक्टरी आप देखिए इधर, द प्राइस शिफ्टेड बैक टू समथिंग अराउंड 9.7 9.8। तो वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ बिकॉज ऑपरेटर्स इंटेंशनली डिड इट। ये ऑपरेटर्स का मतलब प्री डिटरमाइंड स्टेप था और ये प्राइस एक्टिविटी होने के पीछे भी देयर इज अ ह्यूज रोल ऑफ ऑपरेटर्स। आई वुड एक्सप्लेन हाउ। क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से जब प्राइस 9.7 9.8 की रेंज में रिवॉल्व कर रहा था तब भी इसका डिलीवरी परसेंटेज वाज नॉट क्रैशिंग, इट वाज अराउंड 50-60% कॉन्स्टेंटली, या तो वर्स्ट केस में 45% पे ही था। तो इवन इन दैट केस अगर स्टॉक का प्राइस इतना कम दिखा रहा है, दैट्स बिकॉज ऑपरेटर्स आर फोर्सिंग जो सेंटिमेंटली वीक सेलर्स हैं उनको फोर्स आउट किया कि वो लॉस पे बेचें। तो अगर वो लॉस पे बेचेंगे दैट वुड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द कंपनी। तो उनका लॉस प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द कंपनी एंड इट एक्चुअली लेट्स द ऑपरेटर्स एक्यूमुलेट एट लोअर रेंज। अगर ऑपरेटर्स को मान लीजिए 10.5 पे वो शेयर खरीदना था बट इन्होंने पैनिक एग्जिट कराया वीक सेलर्स का और प्राइस आ पहुंचा 9.7 पे, तो इट्स मोर अफोर्डेबल फॉर द ऑपरेटर्स। वो इस प्राइस पे ज़्यादा शेयर्स ले सकेंगे और सिंस उन्होंने बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन किया है द रिजल्ट्स आर हियर, है ना। तो दीज आर द 4 रीजंस वाई आज का प्राइस मूवमेंट बूम किया है एंड हम लोग अभी फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की तरफ जाएंगे टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। सो फंडामेंटल्स, तो द फर्स्ट फैक्टर आई वुड से रेवेन्यू। कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है, इट्स मोर दैन 11,000 करोड़ एवरी ईयर, बट इट्स वेरी मॉडेस्ट। अगर इसमें एनहांसमेंट्स होते हैं इट रीचेस समथिंग अराउंड 15,000 करोड़, तो देयर विल बी मैसिव जंप इन इट स्टॉक प्राइस। हमको 20 की रेंज टेस्ट करते हुए दिख सकता है ये स्टॉक, इट कैन बी टचिंग 22 और बियॉन्ड दैट। बट द रेवेन्यू हैज़ बीन स्टैग्नेंट एट समथिंग अराउंड 11,000 करोड़ या फिर 10,900 करोड़ सिंस लास्ट 3 to 4 years।
तो दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड एज वेल, बट एज फार एज 11,000 करोड़ इज कंसर्न इट्स स्टिल मॉडेस्ट, इट्स नॉट अ वेरी लो रेवेन्यू। हम लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी बार देखा कि वोडाफोन आइडिया अब अपनी ऑपरेशंस बंद कर देगा, इट वुड स्टॉप ऑपरेटिंग इन इंडिया, बट ऐसा नहीं हुआ है। इट हैज़ शोन स्ट्रेंथ, इट हैज़ शोन सर्वाइवल। तो इन दैट केस 11,000 का रेवेन्यू काफ़ी मॉडेस्ट है। 11,000 करोड़ का रेवेन्यू वाला कंपनी कॉन्स्टेंटली और द कंसिस्टेंसी इट हैज़ शोड, उसको ध्यान में रखते हुए आई डोंट थिंक कि ये अपना ऑपरेशन नियर फ्यूचर एटलीस्ट 15-10 सालों के लिए टर्मिनेट करने वाला है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन एज वेल। नाउ वी अराइव टू द नेट रेवेन्यू। तो नेट रेवेन्यू कंसिस्टेंट लॉसेस में रहा है, बट द लास्ट क्वार्टर द लॉस मार्जिन एक्चुअली नैरो डाउन, मतलब लॉस हुआ है नेट रेवेन्यू में फॉर श्योर, बट पहले के कंपैरिजन में काफ़ी नैरो डाउन हुआ है, लॉसेस हैव डिक्रीज। तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट में है नेट रेवेन्यू के टर्म्स पे, बट लॉसेस कट ऑफ हुए हैं, एंड दैट्स अ हेल्दी साइन, वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन। एंड देन वी मूव टू द EBITDA. What is it now? It's the price obtained after taxes, deductions, and other revenue related cuts. So it's the total revenue minus expenses that would give you this value. And ये फिलहाल कंपनी का पॉजिटिव तो है, बट इट्स अंडर प्रेशर कि अगर चेंजेस नहीं आए इस कंपनी में तो दिस वैल्यू वुड बी इन नेगेटिव सून। तो फिलहाल तो ये पॉजिटिव है, तो वी वुड कीप दिस फैक्टर अ लिटिल डाउटफुल, है ना। नाउ अ वेरी मेजर फैक्टर अराइव्स, ARPU, दैट्स एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, है ना। ARPU इज़ द एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो पिछले क्वार्टर में द ARPU वॉज 180 रुपीज़ पर यूज़र पर मंथ, बट करंट क्वार्टर के हिसाब से इट हैज़ रीच्ड 186 पर यूज़र। तो दैट्स अ मैसिव जंप। अगर एक यूज़र से देयर इज़ अ जंप ऑफ 6 रुपीज़, तो इट्स अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द कंपनी। सो ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स को देखें हम लोग, तो मैं तो इसको पॉजिटिव रेट करूँगा ऑन अ स्केल ऑफ 100, आई वुड से इट्स 75 पॉजिटिव। तो फंडामेंटल्स को आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस कंपनी का। नाउ वी मूव टू द टेक्निकल, एंड टेक्निकल्स में हम लोग अब देखेंगे कि कंपनी का नेचर क्या रहा है, क्या ऑपरेटर्स का माइंडसेट है और क्या रिटेल का माइंडसेट है। सो इट्स अ वेरी लार्ज कैप कंपनी, इट कैन नॉट बी टर्म्ड मिड कैप एट ऑल, एंड फॉर अ लार्ज कैप कंपनी इट हैज़ अ वेरी हाई फ्लक्चुएशन इन प्राइस। तो मैं बोलूँगा इट्स द मोस्ट वॉलेटाइल लार्ज कैप कंपनी। नाउ वी मूव टू द रिटेल एक्शन। तो जो रिटेल है वोडाफोन आइडिया का, वो इंटरेस्टेड है इसके प्राइस एक्शन में। रिटेल क्लियरली इन्वेस्टेड है, बिकॉज फॉर अ लार्ज कैप कंपनी एक साल के अंदर अंदर, इनफैक्ट 3-4 महीने के अंदर अंदर 6 से मूव करना 12.5 के प्राइस रेंज पे अभी फिलहाल, फिर 9.7 पे जंप करना, फिर रिटर्न करना 11.3 पे, इज नॉट अ स्मॉल डील। इट्स अ वेरी वॉलेटाइल स्टॉक एंड इट्स अ मल्टी बैगर। अगर आप इस प्राइस रेंज को स्टडी करेंगे 3-4 महीने का, 6 से 12 रुपये तक जंप करना फॉर अ वेरी लार्ज कंपनी, इट कैन बी टर्म्ड अ मल्टी बैगर। उसका बिजनेस बैकग्राउंड क्या रहा है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, बट इफ वी जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द प्राइस एक्शन, अगर किसी ने 6 रुपये पे 1 करोड़ रुपया लगाया होगा, तो दे वुड ऑब्वियसली गेट अ रिटर्न ऑफ 2 करोड़ रुपीज़। एंड इट्स सच अ लार्ज कैप कंपनी कि 1 करोड़ रुपया इसके प्राइस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। तो जिसने अच्छे प्राइस रेंज पे लगाया है उसको रिजल्ट फॉर श्योर मिले होंगे, एंड दे मस्ट हैव सोल्ड एट अराउंड 12.5 जब भी वो आया होगा। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो रिटेल इंटरेस्टेड तो है बट कंफ्यूज है, क्योंकि ऐसा जो प्राइस मूवमेंट है, नॉट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड द प्राइस मूवमेंट ऑफ ऑपरेटर्स बिफोर हैंड। तो इंटरेस्टेड तो बहुत ज़्यादा है रिटेल, बट एट द सेम टाइम इट्स कंफ्यूज। सो मोर दैन द क्वालिटी ऑफ स्टॉक, मेरे हिसाब से जो मैटर करता है वो है किस प्राइस पे आपने बाय किया हुआ है। सपोज अभी एक स्टॉक 100 रुपये पे है, एंड इफ अ इन्वेस्टर हैज बॉट इट ऑन 40 रुपीज़, एंड इमेजिन द स्टॉक इज फॉलिंग फ्रॉम 130 रुपीज़ टू 100 रुपीज़, तो जिसका 40 रुपये पे इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा मेंटली सिक्योर रहेगा, ज़्यादा उसको वेटिंग टाइम मिलेगा एज कम्पेयर दैट ऑफ an आदमी जिसका 80 रुपीज़ पे इन्वेस्टमेंट है, और जिस आदमी का इन्वेस्टमेंट 120 रुपये पे है वो पैनिक में रहेगा। तो मोर दैन द कंपनी या फिर शेयर, इट मैटर्स कि आप कितने रुपये पे परचेज किए हुए हो। आपका एवरेज प्राइस प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन योर टोटल इन्वेस्टमेंट। आप लॉस में रहोगे नहीं रहोगे, एवरेज प्राइस की लोग बातें ज़्यादा करते नहीं हैं, बट फॉर मी एवरेज प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द स्टॉक यू हैव पिक्ड। Now we move to the operators action. Operators here have more clarity than retail. उनको इतना बड़ा कंपनी दिख रहा है, तो for sure they have a significant amount of clarity. तो उन्होंने mentally 6 months का टारगेट बनाया होगा, something approx 14-15, बट ये नहीं है कि वो टारगेट बना लिए हैं तो 6 months में ये रेंज होगा ही होगा। They would consider a lot of factors जैसे legal issues, debtor days, they would consider retail का भी current sentiment कैसा है, they would take all these into consideration, फिर उसके हिसाब से they would invest or distribute so that the price movement of stock increases or decreases. और ऑपरेटर्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक पे, उनका प्राइमरी गोल प्रॉफिट है, बट सम केसेस पे दे वुड गिव यू पुल बैक्स, ताकि जो वीक सेलर्स हैं वो कम प्राइसेस पे बेच दें, ताकि शेयर सस्ते प्राइसेस पे ऑपरेटर्स को मिल जाए एंड दे गेट इट। तो ऑपरेटर्स हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्लैरिटी इन द स्टॉक एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिटेल, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज है फिलहाल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर कोई करेक्शंस या फिर फिक्सेस आई नीड टू मेक इन माय वीडियो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आगे आपको किस स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, उस स्टॉक पे हम वीडियोज़ लेके आएंगे। And keep watching. Have a great day ahead.